3-4 पद हमें बताता है कि जैसे घर बनाने वाला घर से अधिक आदर के योग्य होता है, वैसे ही यीशु मसीह मूसा से अधिक महिमा के योग्य हैं। क्योंकि हर एक घर का बनाने वाला कोई ना कोई होता है, परंतु सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर पिता है। याद रखिए, यहाँ एक गहरी सच्चाई है। हम घर हैं और परमेश्वर हमारा बनाने वाला है, रचनाकार है, निर्माता है, और यीशु मसीह उसी घर के ऊपर अधिकार रखते हैं। 5वां पद में क्या लिखा है? मूसा तो के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे। क्या लिखा है 5वां पद में? कि कहा गया है कि मूसा एक सेवक के रूप में विश्वास योग्य थे ताकि आने वाली बातों की गवाही दे सके। 6वां पद कहता है, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। प्रियो, 6वें पद में क्या लिखा है? कि यीशु मसीह पुत्र के रूप में परमेश्वर के घर के ऊपर है और हम ही उसका घर हैं। यदि हम अपने भरोसे और आशा को अंत तक दृढ़ बनाए रखें। इन पदों से हमें क्या सीखने मिलता है? पहली बात, हमें अपना ध्यान हर दिन यीशु मसीह पर लगाना पड़ेगा, या कहा जाए हमें अपना ध्यान हर दिन यीशु मसीह पर केंद्रित करना है। हमें विश्वास योग्य बनना है जैसे यीशु मसीह और मूसा थे। हमें अपने विश्वास में दृढ़ रहना है चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। हमें याद रखना है कि हम परमेश्वर का घर हैं, इसलिए हमारा जीवन पवित्र और समर्पित होना चाहिए। यहाँ वचन क्या कहता है? 6वें पद में क्या लिखा? और उसका घर हम हैं। आगे वर्ड क्या लिखा? यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। अगर हम दृढ़ रहेंगे तभी हम उसका घर कहलाएंगे, अन्यथा मानकर चलिए ये वर्ड हमारे लिए नहीं है। ये वचन हमें याद दिलाता है कि यीशु मसीह केवल एक सेवक नहीं बल्कि परमेश्वर का पुत्र हैं जो हमारे जीवन का स्वामी है। प्रियो, आइए हम अपने विश्वास को दृढ़ रखें और अंत तक आशा को थामे रहें, तभी हम सच में परमेश्वर के